हेलो, नमस्कार। मैं हूं कुलदीप सिंह। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक समाज की बुराई पर, जो है नशा। ये एक ऐसी भयानक चीज़ है जो अपनों को भी नहीं पहचानता। मतलब जब ये इसकी लत लग जाती है तो ये आदमी के सिर चढ़कर बोलता है। मतलब जब उसको इसकी ज़रूरत होती है तो उसके सामने अगर उसकी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, उसको पहचानता नहीं है। वो इसकी ज़रूरत के लिए उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब इतनी भयानक चीज़ है। और ये अभी आज हमारे समाज में बहुत ही बुरी तरह फैला हुआ है। सरकारें इसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही हैं। चाहे आप सेंटर लगा लो, चाहे स्टेट की लगा लो। मैं बात करूंगा पंजाब की। पंजाब में बहुत ज़्यादा नशा फैला हुआ है। और बहुत ही माँ के बेटे, बहनों के भाई जो इस दुनिया से चले गए हैं नशे के कारण। सरकारों की फिर भी आँख नहीं खुलती है। अभी ये जो नई सरकार आई है पंजाब के अंदर, इसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। हम नशे को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको एक आज कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में आपको पता लगेगा कि नशा कितना ही डेंजरस है। कहानी ऐसे है कि एक औरत होती है, उसकी शादी एक नशेड़ी पति के साथ हो जाती है। मतलब नशेड़ी आदमी के साथ हो जाती है। तो उसका पति जो होता है वो दारू पीता है और नशा करता है बहुत ज़्यादा, और उसको पीटता है। दारू दूरू पी के, मतलब जो कमाता है वो भी दारू दूरू में पी जाता है। तो वो बेचारी लोगों के बर्तन मांज कर, लोगों के घर में काम कर कर अपना गुजारा बसर करती थी। उनका एक लड़का हो गया। जो पति था वो नशे के कारण उसकी डेथ हो गई। जब नशा ज़्यादा करने लग गया, दारू ज़्यादा पीने लग गया, उसके कारण उसकी डेथ हो गई। तो बेटे ने उसको माँ ने बेटे को बहुत मुसीबतों से पाला। लोगों के घर में काम करके, इधर उधर लोगों के घरों में सफाई सफाई करके पढ़ाया लिखाया। जब वो बड़ा हुआ तो जैसे किसी विद्वान ने कहा है कि माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, थोड़ा नहीं तो बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो जो बच्चा होता है वो कभी ना कभी अपने बाप पे जाता ही जाता है। तो जो बच्चा था वो भी, मतलब जब माँ थी, माँ बेचारी काम करने चली जाती थी, तो बच्चा जो लड़का था बड़ा हो गया। पाल पोस के उसको बड़ा कर दिया माँ ने। वो यारों दोस्तों के साथ घूमता रहता, इधर उधर घूमता फिरता रहता। वो भी उसी काम में लग गया दोबारा, नशे के अंदर ही। धीरे धीरे यारों दोस्तों में बैठता था। जैसे कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। वो भी नशे करने लग गया, दारू दूरू पीने लग गया, बहुत ज़्यादा नशा करता। तो लेट आता घर में। और जब माँ पूछती कि भाई तू लेट मत आया कर, मेरे को तेरी चिंता होती है, तो कहता माँ तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपने आप सारा को सही कर लूँगा, मैं सियाना हूँ, सब ये हूँ वो हूँ। और लेट आता था घर में आके। कभी कभी जब उसको भी ज़रूरत पड़ती थी, पैसों की नहीं होते थे, तो वो भी माँ से मांगता था। अगर माँ नहीं देती तो माँ को धक्का धुक्का मार देता, माँ को मतलब नुकसान पहुँचाता था। कभी कभी पीट भी देता था माँ को। तो एक दिन वो रात को लेट आ रहा था घर में, रात को चलता आ रहा था। तो जिसे हम होनी कहते हैं, भगवान की तरफ से कोई दूत भेजा गया स्त्री के रूप में, बहुत ही सुंदर स्त्री जो रास्ते में खड़ी थी। जब उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ी तो उसको देखकर वो मनमोहित हो गया। उसने देखा इतनी सुंदर लड़की, उसके पास गया और जाके बोला कि मुझको तेरे से प्यार हो गया है, मुझको तू बहुत अच्छी लग रही है। तो वो जो होनी थी उसने बोला कि भाई अगर तू मुझे पाना चाहता है, मेरे को चाहता है, तो मेरी एक शर्त है। वो बोला बताओ आपकी क्या शर्त है, मैं आपकी हर शर्त पूरी करूँगा। तो उसने बोला कि भाई अगर मेरे को पाना है तो मेरे को अपनी माँ का दिल ला के दो। अगर तुम अपनी माँ का दिल मेरे सामने पेश करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी, तुमसे प्यार करूँगी। तो वो थोड़ी देर सोचा, उसने सोचकर फिर उसने जब सोचा कि यार माँ तो बूढ़ी होगी, या माँ तो अगर नहीं भी रहेगी तो उसकी कुछ चल जाएगा, तो ये बहुत सुंदर लड़की है, इसको मैं पा लेता हूँ। तो वो ठीक है उसको बोला, कहता ठीक है मुझे आपकी शर्त मंजूर है, और चला जाता है घर में।
घर में जाके अपनी माँ को बोलता है कि माँ मेरे को एक लड़की मिली है और वो बहुत ही बड़े बादशाह की लड़की है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और माँ बोली ठीक है बेटा कर लो, कोई बात नहीं, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं आपके सिर के ऊपर पानी वार कर पीऊँ और आपकी जो भी ये रस्में होती हैं शादी की बेटा और माँ की वो पूरी करूँ, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। तो वो बोला नहीं माँ मेरे को उसकी एक शर्त है, अगर वो शर्त मैं पूरी करूँगा तो फिर वो मेरे से शादी करेगी। माँ बोली बोलो बेटा क्या शर्त है, पूरी करेंगे हम। वो बोला कि उसने बोला है कि आपका दिल चाहिए मेरे को, अगर आपका मैं दिल ला के दूँगा तो फिर वो मुझसे शादी करेगी। तो माँ ने 1 मिनट भी नहीं सोचा और एक उसी सेकंड में बोल दिया ठीक है बेटा तो मेरा दिल ले लो और दिल ले जाके उसको दे दो और उससे शादी कर लो। और वो भी उसने भी 1 सेकंड नहीं सोचा और शुरा लिया और माँ के दिल पे मारकर दिल निकाल लिया और माँ चारपाई पे गिर गई। जिसने उसको लोगों के बर्तन मांज कर, लोगों की घरों में सफाइयाँ करके, बहुत मुसीबतें झेल कर पाला पोसा, बड़ा किया, स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया और उसकी ख्वाहिशें थी कि मैं उसकी शादी करूँगी। और उसने उस लड़के ने 1 मिनट भी नहीं लगाया, 1 सेकंड भी नहीं लगाया, उसका दिल निकाल लिया। क्योंकि जब वो उसके पास से आ रहा था घर को तो उसने नशा कर लिया, बहुत ज़्यादा ओवरडोज में नशा हो गया और दलेर हो गया। नशा करके आदमी दलेर हो जाता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है नशा करने के बाद। पूरा नशे में था, टुन्न था, उसको कुछ नहीं पता, होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, अपनी माँ को मार रहा हूँ। और उसने 1 मिनट में दिल निकाला, थाली में रखा और चल पड़ा उसकी तरफ। रास्ते में जब जा रहा था तो एक जगह पर थोड़ा सा गड्ढा गुड्ढा आया, कोई उसका पैर उसमें लगा और गिर गया। माँ का दिल बहुत थोड़ा दूर जाके गिरा और जब वो दिल को उठाने लगा तो उसमें से आवाज़ आई कि बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगी। मतलब मरी हुई माँ के दिल में से भी आवाज़ आ रही थी कि बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगी, उठ और उठा दिल को और जा अपना काम कर ले पूरा जाके, बेटा अच्छी तरह देख तेरे को कहीं चोट तो नहीं लगी, तेरे को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। और फिर वो उठा और दिल उठाया और चला गया वहाँ पर जहाँ पर वो होनी बैठी थी, लड़की बैठी थी। वहाँ जाके उसके सामने थाली में रखा हुआ दिल उसके सामने पेश किया, उसको बोला लो आपकी जो आपने बोला था मैं पूरा कर दिया, ये मेरी माँ का दिल है। और जब उसने उसको कपड़ा उठा के देखा तो वो घबरा गई, क्योंकि वो तो होनी थी, भगवान ने उसको भेजा था इसकी परीक्षा लेने के लिए। तो जब उसका देखा उसने तो वो घबरा गई और घबरा कर रोने लगी कि तूने अपनी माँ को मार दिया। वो कहता हाँ तुमने बोला था, मैंने मार दिया, मैं दिल तुम्हारे लिए लेके आ गया, तुम मेरे को अच्छी लग रही हो, चलो मेरे से शादी करो, मेरे घर में चलो। फिर वो होनी बोली कि मतलब उसको डांट कर बोली कि तूने इतना मतलब घटिया इंसान है, तू इतना बेकार इंसान है, तूने अपनी माँ को मार दिया और मैं तेरे लिए क्या लगती हूँ, कौन हूँ? तूने मेरे को एक मिनट में देखा, 1 मिनट में तेरे को मेरे से प्यार हो गया और मैंने तेरे को बोला कि ये कर दे, तू वो करके भी ले आया 1 मिनट के अंदर। और जिसने तेरे को पता नहीं जन्म से तेरे को जन्म दिया, अपने 9 महीने अपने पेट में रखा, पाला पोसा, छतरी सा, तेरे को स्कूल भेजा, तेरे को पढ़ाया लिखाया, तेरे गंदे कपड़े धोए, तेरे गंदे हाथ धोए, तेरे डायपर सफाई की तेरी, और तूने उसको 1 मिनट में उसका मारकर उसका दिल निकाल के ले आया। कहता हाँ ले आया। वो कहती भाई फिर मेरे को तो तेरे से ऐसा नहीं, शादी नहीं करनी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी, मैं तेरी क्या लगती हूँ? 1 मिनट का तेरा प्यार, 1 मिनट के प्यार के लिए तूने अपनी माँ को मार दिया, तो कल को मेरे साथ भी तो ऐसे ही करेगा, मैं नहीं भाई तेरे से शादी करूँगी। और वो वहाँ से उसी टाइम गायब हो गई, क्योंकि वो होनी थी, गायब हो गई। और जब उसने इधर उधर देखा कि भाई कहाँ चली गई, आवाज़ें वुझे लगाई तो नहीं, तो चली गई। उसके बाद फिर रोता हुआ मतलब उदास सा होकर वापस अपने घर को चल पड़ा और थोड़ा नशे का डोज भी कम होने लगा था। जब घर पहुंचा और पहुंचकर देखा कि माँ तो चारपाई पे पड़ी हुई है, खून से लथपथ है, खून निकल के इधर उधर फैला हुआ है, बुरा हाल है।
जाके माँ के पास देखकर माँ को रोने लग गया। याद आने लगी कि माँ मेरे को कैसे लाड लड़ाती थी, मेरे साथ खेलती थी, मेरे को अगर मैं लेट आता था तो मेरे को खाना गर्म करके देती थी, अगर मैं कोई गलत काम करता था तो मेरे को डांट भी लगाती थी, मेरे से लाड लगाती थी। उसको याद आने लगी सारी वो बातें कि इधर भी माँ खड़ी है, उधर भी माँ खड़ी है, हर जगह उसको माँ नज़र आने लगी। और फिर रोने लग गया कि माँ तू कहाँ चली गई। अब माँ कहाँ से मिले, जब वो तो मर चुकी है, माँ तो मर गई, माँ कहाँ मिलेगी उसको अब। और इधर उधर देख रहा है, कहीं उसको माँ नहीं मिल रही है। और माँ के पास बैठकर रोने लग गया ज़ोर ज़ोर से कि माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने नशे मतलब मेरे को पता नहीं लगा कि नशे में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तेरे को मार दिया, तू वापस आ जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं अकेला क्या करूँगा। अब किसने वापस आना है, जब वो तो मर चुकी है ना। फिर उसको लोग आए, लोगों ने उठाया उसको, सैम माँ को संस्कार कर दिया। और फिर वो बस बुरा हाल उसका, नशे की डोज में ओवर, और एक दिन उसकी डेथ हो गई, उसकी भी बस। तो कहानी का क्या था कि कहानी में कि उसने नशा किया, नशे में उसको कुछ नहीं पता लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मेरे सामने कौन आया, उसने मेरे से क्या मांगा, मैं अपनी माँ को जाके मार रहा हूँ, उसका दिल निकाल रहा हूँ। उसको दिल भी उसका निकालते हुए एक मिनट भी उसको ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनी माँ का दिल निकाल रहा हूँ, बिल्कुल भी। मतलब नशा इतना डेंजरस होता है, इतना ख़तरनाक होता है। तो सरकारों को भाई इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, नशे को ख़त्म करना चाहिए। जो बच्चे, जो जवानी जो हमारी पंजाब की है वो इस नशे की दलदल में धंस गई है, उसको बाहर निकालो, उनकी मदद करो। नशा क्या है कि इतनी डेंजरस चीज़ होती है, अगर इसकी लत लग जाए तो इसको मतलब इससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। तो जिसको ये नशा लगा होता है उसको बहुत ही सेंसिटिव होता है, वो उसके साथ मोह प्यार से रहना होता है, उसको प्यार से सारा कुछ करना पड़ता है। तो सरकारों से भी ये बेनती है कि भाई एक सिस्टम से नशे को ख़त्म किया जाए। पहले जो बच्चे नशे पे लगे हुए हैं, जो जवान नौजवान, उनको पहले उनकी ट्रीटमेंट दी जाए, उनको उस चीज़ से बाहर लाने के लिए कोशिश शुरू करनी चाहिए, उसके बाद नशे को ख़त्म करना चाहिए और इसको कर देना चाहिए। हम पंजाब सरकार से बेनती करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, ताकि जो माँ के बेटे हैं वो बच जाएं, और उन बेटों की वजह से जो घरों में नुकसान होता है वो भी बच जाए। घरों के घर जो अच्छे परिवार के बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो बाहर जा रहे हैं, और जिनके पास कुछ करने को नहीं होता वो बेचारे इधर नशा करके वो मर रहे हैं। तो पंजाब क्या कि भाई, पंजाब तो दोनों तरफ से ही खाली होता जा रहा है, कुछ बाहर जा रहे हैं, कुछ मर रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सरकारों से कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपने को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी कहानी लेके आ सकूं और अच्छे टॉपिक लेके आ सकूं। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।